Hello students. Today I am going to explain you the lesson Across Three Millennia of your literature book, and the lesson number is 7 and it is on the page number 81. So students, get ready for understanding, and for better understanding I suggest you open the page number 81 and put your fingers. Students, I will read line by line and explain in Hindi. So now get ready. Across Three Millennia. ये दिस इज द स्टोरी ऑफ वन बॉय एंड गर्ल जो कि बहुत पुराने यानी कि 3 मिलेनिया मतलब 3 मिलियन ईयर्स पहले की और कुछ इधर नई दो स्टोरीज़ है जिसको कंपेयर किया गया है, और इन दोनों स्टोरीज़ को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगी। एक दो कैरेक्टर हैं, एक फिलिप और लाल्डा। तो मैं पहले फिलिप की सारी स्टोरी जितनी भी है बुक में इस लेसन में दी गई है, पहले उसको कवर करूँगी फर्स्ट वीडियो में, एंड इन सेकेंड वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द लाल्डा। सो नाउ लेट वी स्टार्ट। फिलिप गेज्ड एट द एबेकस। फिलिप गेज्ड एट द एबेकस यानी कि फिलिप ने, गेज मतलब घूरना, एंड द एबेकस, एबेकस एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो पहले काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो फिलिप ने एबेकस को घूरा। द लाइन्स ऑफ ग्रीन बीड्स डांस बिफोर हिज आईज। और जो उसके बीड्स हैं यानी कि जो उस पर दाने थे वो ग्रीन कलर के उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे, नाचने लगे। देयर वॉज अ बिट ऑफ शेड फ्रॉम द फिग ट्री। और जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे फिग ट्री का शेड यानी कि छाया आ रही थी। बट इवन सो, लेकिन तब भी, स्वेट ट्रिकल डाउन हिज ब्रो। फिर भी ट्रिकल मतलब कि छलक कर आना, यानी कि स्वेट ट्रिकल यानी कि जो पसीना उसके ब्रोस के बीचों बीच छलक रहा था। हिज हार्ट वॉज हैमरिंग, और उसका जो दिल है बहुत तेजी से धड़क रहा था। काम डाउन ही टोल्ड हिमसेल्फ फियर्सली। उसने कहा कि शांत हो जाओ, खुद से अपने आप से उसने आपको समझाया कि शांत हो जाओ। यू हैव यूज्ड एन एबेकस बिफोर। तुमने इससे पहले भी एबेकस यूज किया है। He looked again at the battered old calculator on the table. He looked again, और उसने फिर से दोबारा टेबल पे एक पड़ा हुआ जो घिसा पिटा यानी कि बहुत ही पुरानी हालत में कैलकुलेटर था, उसको भी उसने देखा। What was it? क्या था? क्लियोन हैड ऑलवेज टोल्ड हिज पीपल। क्लियोन यानी कि जो पहला उसका एक कोई टीचर था जो उसको पढ़ाया करता था, वो हमेशा अपने शिष्यों से कहा करता था, येस दैट वॉज इट, यह वही है लगता है। द एबेकस कैन नेवर लाई। और वो हमेशा ये कहते थे कि एबेकस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। नाउ आफ्टर द पैराग्राफ इज गिविंग अबाउट लाल्डा, सो वी विल स्किप इट एंड वी विल स्टार्ट दिस पैराग्राफ. It is here. Philip shifted on the stool and looked towards the side. Philip अपने आप को स्टूल पे उसने बैठा लिया, एंड थोड़ी सी और चारों तरफ जो साइड है, साइड यानी कि जहाँ पे वो ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उसको हम साइड कहते हैं। तो वहाँ पे वो पूरे साइड को देखने लगा। अ गैंग ऑफ स्लेव्स वाज हार्ड एट वर्क डिगिंग द फाउंडेशन। अ गैंग ऑफ स्लेव्स यानी कि वहाँ मजदूरों को, स्लेव्स मतलब मजदूरों को, वहाँ पे वो मजदूर थे जो कि बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे। डिगिंग द फाउंडेशन यानी कि एक किसी चीज़ की नींव, फाउंडेशन मतलब नींव, और डिगिंग मतलब खोदना, वो किसी नींव को खोद रहे थे। सडनली ही सा द फोरमैन कमिंग बैक। उसने फोरमैन जो कि वहाँ का फोरमैन मतलब कि जो उसको पर्यवेक्षक जो उसको देखता है सारे काम काज को, वो आ रहा था। एंड विथ हिम वॉज साइमन, और उसके साथ साइमन भी था। द आर्किटेक्ट, जो कि वो उसका आर्किटेक्ट था, जो बिल्डिंग या जो बन रही थी उसका आर्किटेक्ट था। द टू men were talking earnestly as they walked, and once or twice Simon stopped and consulted a scroll he was carrying. द टू मैन वर टॉकिंग अर्नेस्टली मतलब जोर जोर से, जोरदार तरीके से वो दोनों, अर्नेस्टली मतलब जोर शोर से वो बात कर रहे थे। एज दे वॉक वंस और ट्वाइस, और जैसे जैसे वो बात कर रहे थे एक या दो बार साइमन रुकता भी है। स्टॉप्ड एंड काउंसिल यानी कि आपस में थोड़ा बातचीत करते हैं, सलाह करते हैं। अ स्क्रॉल ही वॉज कैरिंग, और वो स्क्रॉल को दिखा के जो कि उसने वो कैरी कर रहा था, जो जिसको कि उसने हाथ में ले रखा था। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 82 and we will start here.
Philip leapt to his feet, but the architect and foreman took no notice of him. Philip leaped to his feet यानी कि जैसे पैर छूने के लिए उसकी तरफ झुका, but the architect and foreman took no notice of him. लेकिन architect और foreman ने उसको कोई भी notice यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. They gazed towards the site and carried on their conversation. They gazed यानी कि वो अपने साइड को ही घूरते रहे एंड अपनी जो बातचीत उनकी कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत चल रही थी उसको उन्होंने जारी रखा. ओह इट विल बी सुपर्ब. साइमन ब्रस्ट आउट सडनली. साइमन जो था वो जो अचानक से उसने तेज से आवाज में बोला, ये बहुत अच्छा होने वाला है. इट विल बी सुपर्ब. वी रियली आर बिल्डिंग अ टेम्पल वर्दी ऑफ अपोलो. वी रियली आर बिल्डिंग अ टेम्पल यानी कि अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि वो एक बिल्डिंग यानी कि एक टेम्पल मंदिर की बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि अपोलो जिसका नाम है. मे ही साइन फॉर एवर. वो कहता है कि ये शायद हमेशा चमकेगा यानी कि हमेशा के लिए ये चमकेगा यानी कि हमेशा के लिए मशहूर हो जाएगा. मर्मर्ड द फोरमैन ड्यूटीफुली. और फोरमैन भी बहुत ड्यूटीफुली यानी कि बहुत ही कर्तव्यता से उसकी हाँ में हाँ भरता है. दे स्टूड फॉर अ वाइल इन साइलेंस. थोड़ी देर के लिए वह साइलेंस यानी कि चुपचाप खड़े हो जाते हैं. द साइमन वेंट ऑन इन थॉटफुल टोन. अब साइमन जो है वो थोड़ा सा विचार की मुद्रा में आ जाता है. यू नो. वो बोलता है तुम जानते हो. देयर इज अ मैन इन एथेंस हु सेज. एक ऐसा आदमी जो एथेंस में था वो हमेशा कहता था द सन इज अ मास ऑफ फ्लेमिंग मटीरियल. जो हमारा सूरज है वो मास ऑफ फ्लेमिंग मटीरियल यानी कि एक जलता हुआ किसी बस जलती हुई धातु है. एंड द मून्स लाइट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन. और जो ये मून है वो सिर्फ उस लाइट यानी कि सन की लाइट का यानी कि सन की रोशनी का रिफ्लेक्शन है बिल्कुल. और मतलब यानी कि मून की जो लाइट है वो बिल्कुल उसकी नहीं है. तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो आज का साइंस है वो यही बताता है. लेकिन जब ये स्टोरी लिखी गई थी तो उस टाइम में इस चीज़ को एक टेल ही माना जाता था यानी कि टेल ही माना जाता है. मतलब इसको अफवाह या फिर उसको एक कहा जाता था कि मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है. द फोरमैन shook his head at the very thought of such weird ideas. अब वो जो फोरमैन था shook his head यानी कि अपना सर हिलाया एंड उसने वो सोचा कि ये ऐसा मतलब कुछ अजीब सा कुछ विचित्र सा ये विचार है. मतलब उसको वो साइमन की बात से एग्री नहीं हो रहा था. Now again students we will go on that para where is explained about the Philip. Now here the page number 83. So you are the young man asking for work said Simon. अब यहाँ पे जो फोरमैन है साइमन है वो यंग मैन यानी कि फिलिप से उसकी तरफ देखते हुए बात करता है और कहता है कि तुम ही हो जो वर्क के लिए यानी कि अपने काम मांगने आए हो. फिलिप नॉडेड. यस सर. फिलिप ने अपना सर हिलाया और कहा हाँ सर. नो एनीथिंग अबाउट आर्किटेक्ट. क्या तुम आर्किटेक्ट के बारे में यानी कि कुछ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उसके बारे में जानते हो. बिल्डिंग वर्क्स यानी कि जो बिल्डिंग में काम होता है उसके बारे में कुछ जानते हो. फिलिप लोवर्ड हिज आई. नथिंग सर. फिलिप ने अपनी आंख नीची की और कहा नहीं सर बिल्कुल मैं नहीं जानता. सीमन पुट हिज स्क्रॉल ऑन द स्मॉल टेबल एंड सैट डाउन ऑन अ स्टूल. साइमन पुट हिज स्क्रॉल यानी कि जो उसने हाथ में स्क्रॉल लेके रखा था. स्क्रॉल एक नापने की कुछ औजार होता है उसने अपने हाथ में रखा था या मैप जिसको कह लें. उसने टेबल पे रखा और स्टूल पे बैठ गया. वेल आई कुड सर्टेनली डू विथ अ ब्राइट बॉय. उसने कहा कि मैं क्या कुछ इस अच्छे मतलब उसको लगता है कि ये ब्राइट बॉय है अच्छा बच्चा है उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ. साइमन नैरोड हिज आई यानी कि थोड़ी सी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोलता है बट वाई शुड आई चूज यू. लेकिन वो पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों चुनूँ यानी कि मैं तुम्हें काम पे क्यों रखूँ. फिलिप ड्रू अ डीप ब्रेथ. फिलिप थोड़ी सी गहरी सांस लेता है. बिकॉज आई डेस्परेटली नीड द वर्क. फिलिप कहता है क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से डेस्परेटली मतलब बहुत बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा मुझे काम की आवश्यकता है. एंड इफ़ आई डोंट अर्न एनी मनी सून माई मदर एंड सिस्टर एंड आई विल स्टर्व. कहता है कि अगर मैं जल्दी ही कुछ पैसा कमाना शुरू नहीं करूँगा तो मेरी माँ मेरी बहन एंड आई विल यानी कि मैं भी स्टर्व मतलब भूख से मर जाऊँगा या भूखा रह जाऊँगा.
नो डोंट से दैट। वो अब साइमन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। इट मे बी ट्रू बट डोंट से इट। कहता है कि हो सकता है कि ये सही हो जो तुम बोल रहे हो, लेकिन फिर भी इसको मत बोलो। बिकॉज आई विल वर्क हार्ड एंड आई लर्न क्विक, फिलिप स्टैम्पर्ड आउट। बिकॉज आई विल वर्क हार्ड। अब यहाँ पे फिर से फिलिप बोलता है लेकिन सर मैं बहुत मेहनत करूँगा, एंड आई लर्न क्विक, और मैं जल्दी सीख जाऊँगा। फिलिप स्टैम्पर्ड आउट, थोड़ा सा स्टैम्पर्ड मतलब हिचकिचाते हुए, हेजिटेट होते हुए, फिलिप थोड़ा सा हेजिटेट हुए बोलता है एंड यू वोंट बी सॉरी इफ़ यू टेक मी ऑन, रियली यू वोंट। अब वो उसको अपने अपने साइमन को कन्विंस करता है कि सर अगर आप मुझे काम पे रख लेते हैं तो आप बिल्कुल भी इसके लिए सॉरी नहीं होंगे, यानी कि आपको पछतावा नहीं होगा, और आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। साइमन गेज एट हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड। अब साइमन उसको थोड़ा सा फिर से कुछ सेकेंड के लिए उसको घूरता है। वेल आई शुड बी एबल टू गिव यू अ ट्रायल। चलो ठीक है मैं तुम्हें, वो बोलता है कि चलो मुझे क्या देना चाहिए, हो सकता है मैं दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा ट्रायल लेता हूँ। ही रीच्ड ओवर एंड पिक्ड अप द एबेकस फ्रॉम द टेबल। वहाँ पे टेबल के पास साइमन गया और उसने एक एबेकस टेबल से उठाया। Now again we will go on the part where the in book that where the explain about the Philip. Here on the page number 82 and third para, Simon spun a bead on the abacus. साइमन ने जो एबेकस का बीड था, यानी कि जो उसकी मोती थे, उसने खूब तेजी से उसको हिलाया। आई डू नीड समवन विथ अ हेड फॉर फिगर्स। उसने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो फिगर यानी कि जो कैलकुलेशन वगैरह या गणित या मैथ के बारे में कुछ जानता हो। इट इज़ हेल्पफुल व्हेन माय क्लर्क्स अवे। और ये मेरे लिए तब बहुत ज़्यादा सहायक होगा जब मेरा क्लर्क यानी कि जो उनका कैलकुलेशन का काम वगैरह करता है, जो वो अगर नहीं रहेगा, उसके एब्सेंस में वो मेरे काम में आएगा। फिलिप सैट ऑन द स्टूल। फिलिप स्टूल पे बैठ गया। ट्राइंग टू लुक लाइक समवन विथ अ हेड फॉर फिगर्स। अब वो अपने आप को ऐसा शो करने लगा कि उसको मैथ्स वगैरह आता है। साइमन ट्रिबल्ड हिज डार्क बियर्ड एंड लुक्ड स्ट्रेट एट फिलिप। साइमन ट्रिल्ड हिज डार्क बियर्ड, यानी कि उसने अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा घुमाया, ट्रिल मतलब घुमाया, एंड लुक्ड स्ट्रेट एट फिलिप, और उसने सीधे फिलिप को देखा। यू कैन मैनेज बेसिक कैलकुलेशन कांट यू। क्या तुम बेसिक यानी कि कुछ आधारभूत कैलकुलेशन गणना कर सकते हो? कांट यू, नहीं कर सकते? यस सेट फिलिप। फिलिप ने कहा हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। साइमन पुट द एबकस इन हिज हैंड। साइमन ने एबकस उसके हाथ में रख दिया। ओके लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। अब कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ही अनरोल्ड हिज पेपर्स स्क्रॉल अगेन एंड सर्वेड इट। ही अनरोल्ड हिज पेपर्स यानी पेपर्स, यानी कि यहाँ पे पेपर्स का मतलब है उसने अपना जो स्क्रॉल था यानी कि जो मैप था उसने फिर से उसको खोला एंड उसको ध्यान से देखा। फिलिप हेल्ड द एबेकस ऑन हिज लैप। फिलिप ने जो एबेकस था अपने गोद में रखा एंड ट्राइड टू स्टॉप द शेकिंग ऑफ हिज हैंड। और अपने आप को, जो उसके हाथ थोड़े घबराहट में हिल रहे थे यानी कि कांप रहे थे, उसको रोकने का प्रयास करने लगा। स्टे काम ही टोल्ड हिमसेल्फ फ्यूरियसली। उसने स्टे काम यानी कि शांत रहो, उसने अपने आप से बहुत ही मतलब समझाते हुए, बहुत उसको तेज़ी से सांत्वना देते हुए उसने कहा कि शांत रहो। यू कैन यूज़ एन एबेकस। तुम एबेकस यूज़ कर सकते हो। यू वर ओल्ड क्लियंस बेस्ट पीपल बिफोर यू हैड टू स्टॉप स्कूल। यानी कि क्लियन उसका एक जो टीचर था, वो कहता है कि तुम ही बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हो जब तुमने स्कूल बंद किया था। यू कांट हैव फॉरगॉटन, और तुम इसको भूल नहीं सकते हो। साइमन्स वॉइस ब्रोक इन। अब साइमन की आवाज़ फिर से आती है, जो कि उसको जो अभी सोच रहा था फिलिप, उसको उसको उससे जगाती है। एट 350 and 75। उसने कहा कि अब तुम एट 350 and 75 यानी कि 300 में 50 और 75 प्लस करो। Now again we will came here on the page number 84, and it is Philip gave a little shake to get all the beads down to the side of the abacus. अब फिलिप ने क्या किया कि सारे बीट्स को एक साइड में किया, हिला दिया पूरा, और उसको
एक साइड में कर दिया। देन ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेट अप द 350, और अपने उसने गहरी सांस लेते हुए एक लाइन में 350 बीड्स को सेटअप किया। नॉन ऑन द फर्स्ट यूनिट रो, ना कि पहली ही यूनिट, उसने मतलब कि पहली ही यूनिट में उसने पहली लाइन में 350 नहीं किया। क्या किया? 5 बीट्स ऑन द सेकेंड द टेंस रो, 3 बीट्स ऑन द थर्ड द हंड्रेड्स रो, यानी कि 5 बीट्स इन द सेकेंड टेंस, यानी कि टेंस वाले में 5, और 3 बीट्स ऑन द थर्ड द 100 रो, यानी कि थर्ड रो में जहाँ पे हंड्रेड्स काउंट करते हैं वहाँ पे उसने 3 बीट्स काउंट किया। वेल दैट वॉज वेरी इजी एनफ, उसने कहा हाँ ये बहुत आसान है। नाउ टू ऐड ऑन द 75, अब उसमें तुम 75 ऐड करो, यानी कि 350 बीट्स उसने 100 टेंस और वंस की यूनिट में उसने उसको सेट कर दिया। नाउ फिलिप मूव्ड 5 बीट्स ओवर ऑन द यूनिट रो, यानी कि यूनिट वाली यानी कि इकाई जिसको हम कहते हैं, उसने 5 यूनिट किया। देन दैट वाज फाइन, हाँ ये ठीक है। देन ही लुक्ड एट द टेंस रो, और उसने अब टेंस रो में देखा। ही कुडंट मूव 7, अब वो 7 को मूव नहीं कर पा रहा था, यानी कि 7 बीट्स को मूव नहीं करवा। देयर वर नॉट एनफ, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीट्स बचे नहीं थे। डोंट पैनिक, अपने आप को फिर उसने समझाया कि घबराओ नहीं। यू नो व्हाट टू डू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ही टोल्ड हिमसेल्फ, खुद से उसने कहा। ही मूव्ड 1 बीट ओवर फ्रॉम द 100 रो, और उसने 100 रो से एक बीट को अलग किया। द 3 बैक फ्रॉम द टेंस रो, और उसने टेंस रो से भी 3 बैक्स को वापस किया। एंड रीड हिज आंसर ऑफ, और उसने फिर अपना उत्तर पढ़ा। 425, उसने अपना आंसर पढ़ा 425, यानी कि 425। अभी इसने क्या बोला था कि 350 में 75 प्लस करने के लिए, तो हमारे आंसर यही आएगा। साइमन नोडेड मैटर ऑफ फैक्टली, यानी कि साइमन अपना उसने सर हिलाया कि हाँ ये ठीक है। दैट इज अ सब्ट्रैक्शन नाउ आई थिंक, उसने कहा कि ठीक है तुमने कैलकुलेशन तो कर लिया, जोड़ लिया, लेकिन अब तुम्हें सब्ट्रैक्शन नाउ आई थिंक, अब तुम्हें मैं सोचता हूँ कि तुम्हें सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, यानी कि तुम्हें घटाने का कैलकुलेशन देना चाहिए। नाउ अगेन वी विल मूव ऑन दिस साइड। द सन वॉज हाई इन द स्काई नाउ, अब आसमान में सूरज ऊपर आ चुका था, यानी कि दोपहर का समय हो चुका था। फिलिप वॉज वेगुअरली अवेयर दैट द स्लेव हैड स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक, अब फिलिप को पता था कि जितने भी स्लेव्स थे यानी कि मजदूर थे वो अपने काम को अभी रोक चुके थे, क्योंकि वो ब्रेक पे चले गए थे अपना नाश्ता वगैरह करने के लिए। बट ही इज होल बॉडी वॉज टेंस, लेकिन उसका जो पूरा शरीर था वो तनाव में, यानी कि वो टेंशन में था। वेटिंग, क्योंकि वो वेट कर रहा था। सब्ट्रैक्शन यानी कि अब उसको घटाना मिलने वाला था। ही प्रेड दैट ही वुड बी एबल टू डू इट, और वो अपने आप को प्रार्थना करने लगा कि शायद वो इसको कर सके। ही थॉट ऑफ व्हाट हिज टीचर क्लियन हैड टोल्ड हिम, और वो अपने उस टीचर क्लियन के बारे में सोचने लगा कि उन्होंने उसको क्या बताया था। द एबेकस इज़ वेरी राइट, ऑलवेज राइट, वो कहता है कि वो बोलते थे कि एबेकस हमेशा सही होता है। इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक इट इज़ यू, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई है इट मीन्स कि वो मिस्टेक आपकी तरफ से हुई है, क्योंकि एबेकस कभी झूठ नहीं बोलता या उसका भी मिस्टेक कोई गलत कैलकुलेशन नहीं करता है। द आर्किटेक्ट नोडेड एंड ग्लेंस टूवर्ड द साइड, अब आर्किटेक्ट ने फिर से अपना सर हिलाया और थोड़ा सा अपनी साइड को चारों तरफ देखा। लास्ट वन नाउ, यानी कि अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन उसको देने वाला है। 5000 टेक अवे 5, यानी कि 5000 में से 5 माइनस करो। फिलिप गॉट टू वर्क, अब फिलिप को वर्क काम मिल चुका था। द 100 लाइन्स वुड नीड 9 बीट्स इन इट, अब जो 100 की लाइन थी उसमें 9 बीट्स की आवश्यकता थी। ही काउंटेड देम 1 by 1 एज ही पुश देम ओवर, और उसने एक एक करके काउंट किया और उसको उसकी तरफ पुश किया, यानी कि अलग किया। सून ही हैड फिनिश, और जल्दी उसने ख़त्म कर लिया। ही लुक्ड एट द रिजल्ट, और उसने अपना रिजल्ट भी देखा। रिजल्ट क्या आया? 4895। ही वॉज जस्ट अबाउट टू से, जैसे ही वो उसको बोलने वाला था, व्हेन समथिंग स्टॉप्ड ही, लेकिन उसको कुछ किसी चीज़ ने रोक लिया। क्या रोक लिया? बट हाउ कुड इट बी रॉन्ग, उसने कहा कि ये गलत कैसे हो सकता है, मतलब उसको लगा कि कुछ गलत है इसलिए वो रुक गया उसको बोलने से। ही वॉज क्वाइट श्योर ही हैड मूव्ड ऑल द बीट्स करेक्टली, उसने ध्यान से देखा और सोचा कि उसने तो सही सारी जो बीट्स थी उसको वापस काउंट किया था। एंड एबेकस कुडंट बी रॉन्ग, उसने कहा कि एबेकस तो कुछ गलत हो नहीं सकता। कुड इट, क्या हो सकता है? कुड ही ट्रस्ट हिज ओन जजमेंट अगेंस्ट ही कैलकुलेटर द कैलकुलेटर, उसने कहा कि क्या जो उसने डिसीजन यानी कि जो कैलकुलेशन उसको आया है, जो उसकी गणना हुई है,
क्या उस पर उसको विश्वास करना चाहिए? साइमन वॉज वेटिंग फॉर आंसर हिज आंसर फिलिप हेड वॉज बजिंग, यानी कि साइमन जो था उसके आंसर के लिए वेट कर रहा था, और जो फिलिप का हेड था यानी कि सर था वो थोड़ी तेजी से जैसे लग रहा था कि बीट कर रहा है, यानी कि तेजी से धड़क रहा था। नाउ कम ऑन द लास्ट पैराग्राफ। सॉरी, फिलिप मेड हिज डिसीजन। अब फिलिप ने अपना डिसीजन बनाया, यानी कि अपने उसने निर्णय ले लिया। 4995 ही सेड, यानी कि 4995 ही सेड। फिलिप लुक डाउन, फिलिप ने नीचे देखा। एज सो एज नॉट टू मीट साइमन्स आईज, और उसने साइमन से आंख नहीं मिलाई, उसको लग रहा था कि कहीं वो गलत तो नहीं बोल रहा है। एंड देन ही स्टेयर्ड, और उसने थोड़ा घूरा। फॉर देयर बाय हिज बेयर फीट वर टू बिट्स ऑफ ग्रीन पोट्री, और उसने अपने नंगे पैरों की तरफ देखा, वहाँ पे कुछ बर्तन हरे कलर की पोटरी पड़ी थी। टू हल्स ऑफ द शॉर्ट ऑफ बीड्स यू वुड फाइंड एज ऑन एन एबेकस, द हॉल्स ऑफ द शॉर्ट ऑफ बीड, यानी कि कुछ बीड्स यू वुड फाइंड ऑन द एबेकस, जो तुमको एबेकस में मिल सकते हैं। हिज हार्ट लेफ्ट, यानी कि उसके जो हार्ट था उसको बहुत बहुत तेजी से धड़क रहा था। ही लुक्ड अप एट साइमन द आर्किटेक्ट एट हिज न्यू एम्प्लॉयर, अब जो लुक साइमन था जो आर्किटेक्ट था वो उसको एक न्यू एम्प्लॉयर, यानी कि वो फिलिप को उसने काम दे दिया और वो अब उसकी एक न्यू एम्प्लॉयर की तरह उसको देखने लगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड this part of the lesson. So in next video I will explain about the lalda. So thanks for watching.